दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ 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 दिगंबरा दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा गुरु दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त दत्त। ओम श्री हरिहराय नमः। सज्जनों, शैव वैष्णव से लड़ते देखा गया है, वैष्णवों को शैव से लड़ते देखा गया है। शैव कहता है हम बड़ा, वैष्णव कहता है हम बड़ा। लगता है इन दोनों को सत्य का ज्ञान नहीं है। शायद इन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। अथर्वशीर्ष कहते हैं, शिवस्य परमो विष्णु विष्णु च परमो शिव एक रूप द्विधा भूतो लोग चरति नित्यश नमचर्म निवासाय नमस्ते पितवाससे लक्ष्मीपतये नमस्तुभ्यं उमापतये नमो नमः। अथर्वशीर्ष कहता है, शिव यही परम विष्णु है, विष्णु यही परम शिव है। एक ही रूप है, पर दो रूप समझकर लोग इसका पूजन करते हैं। और दोनों महासत्ता एक रूप होते हुए एक दूसरे की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत ही खूबसूरत लिखा है, शिव द्रोही मम दास कहावे सो नर मोहे सपन न भावे शिव द्रोही मम दास कहावे सो नर मोहे सपन न भावे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, शिव का द्रोह करने वाला और मेरा परम भक्त भी हो तो भी वो मनुष्य मेरे सपने में भी नहीं आना चाहिए। लिंग थापि कर विधिवत पूजा शिव समान मोहे काहू न दूजा लिंग थापि करी विधिवत पूजा शिव समान मोहे काहू न दूजा। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे शिव के समान कोई भी प्रिय नहीं है। शिव मेरे अति प्रिय है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी उमा से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, एक हरि का भजन ही सत्य है, बाकी जगत सब झूठ है। सारा जगत स्वप्न के समान है। तो फिर भगवान विष्णु ही स्वयंभू है, हरि ही सर्वतोपरि है और शिव तो सनातन है। मतलब शिव का कोई अंत नहीं है, शिव ही अनंत है और महासत्ता तो एक ही है। तो पहले कौन, शिव या विष्णु? इस सवाल के दौरे में घेरे में पड़ने से बेहतर है हम मूल स्तंभ की ओर चले, जो निर्गुण निराकार निरंजन ज्योतिर्मय स्वरूप है।
निरंजन ज्योतिर्मय स्वरूप से तीनों देव सृष्टि संचालन के लिए प्रकट हुए हैं। मूल स्तंभ क्या है? ज्योतिर्मय स्वरूप तो रहते कहा। निरंजन ज्योतिर्मय स्वरूप में ज्योतिर्मय स्वरूप लिंगाकार है। अथर्वशीर्ष कहता है और लिंग पुराण में भी है। मूले ब्रह्मा तथा मध्य विष्णु श्री भुवनेश्वर रुद्रपुरी महादेव। लिंगाकार ज्योतिर्मय स्वरूप में मूल स्थान में ब्रह्मा, मध्य स्थान में विष्णु भगवान और ऊपरी स्थान में शिव जी का मत वास्तव है। मतलब एक ही ज्योतिर्मय स्वरूप तीन रूप में प्रकट हुए हैं। तीनों को मिलाया तो एक ही ज्योतिर्मय स्वरूप है, इसलिए इन्हें एक ही ज्योतिर्मय स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए हरिहर में भेद नहीं, एक ही रूप है। एक पर भक्त इसे दो रूप में पूजते हैं और भक्त की जैसी भावना होती है प्रभु वैसे ही प्रकट होकर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। धन्यवाद। जय अवधूत।